अब बांग्लादेश को खुजली मची है दोस्तों कि हमें भी इस्लामिक नेटो ज्वाइन करना है। सो कॉल्ड डिफेंस अलायंस है सऊदी, पाक और तुर्की के बीच में, इसमें हमें भी ज्वाइन करना है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ अपने जो रिश्ते हैं उसको मजबूत करा है। देखिए कॉमेडी यहां से शुरू होती है दोस्तों। अभी तक पाकिस्तान ने कल की सूखी रोटी नहीं दी इनको, और ये कह रहे थे पाकिस्तान के साथ हमारा ट्रेड है और दोनों इस्लामी बिरादर हैं और ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा। कख नहीं हुआ। ये बांग्लादेशियों की भी आदत है, बहुत जेनोसाइड करते हैं। भाई जेनोसाइड तुम्हारे खिलाफ हुआ था, पाकिस्तान ने करा था। तो दोस्तों ये जो पूरा गेम चल रहा है ना, बांग्लादेश की इकोनॉमी हो गई बर्बाद लगभग। किसी तरीके से ये मम्मी पापा का अटेंशन सीक करने के लिए बांग्लादेश ये सब ड्रामा कर रहा है। जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज हैं जैसे जमाते इस्लामी, दे आर अंडर द स्वे ऑफ द आईएसआई एंड द पाकिस्तानीज। ये 2-3 पॉइंट हैं जिसमें पूरा बांग्लादेश का गेम है और कुछ नहीं है दोस्तों। टेक इट फ्रॉम मी, और कुछ गेम नहीं है। जो बड़ा कह रहे हैं ना पाकिस्तानी हमारा इस्लामी बिरादर है, उस इस्लामी बिरादर ने तुम्हारी पतंग उड़ा दी थी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। अब बांग्लादेश को खुजली मची है दोस्तों कि हमें भी इस्लामिक नेटो ज्वाइन करना है, किसी तरीके से ज्वाइन करना है। इसके पीछे गेम क्या है दोस्तों, ये आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और बांग्लादेश और भारत के रिश्ते, इसके बीच में चाइना क्या कर रहा है, इसके बीच में पाकिस्तान क्या कर रहा है, हमारी नेबरहुड के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोकस यहां पे ये सो कॉल्ड इस्लामिक नेटो नहीं है, ये फोकस कुछ और है। बांग्लादेश क्या गेम खेल रहा है यह जानने की हमें जरूरत है। चलिए मैं डिकोड करके आज आपको बताता हूं। अब बांग्लादेश ने एक इच्छा अपनी जाहिर की है, एक ख्वाहिश अपनी जाहिर की है कि साहब ये जो सो कॉल्ड डिफेंस अलायंस है सऊदी, पाक और तुर्की के बीच में, इसमें हमें भी ज्वाइन करना है। अब जाहिर सी बात है दोस्तों कि ये एक रिलीजन बेस्ड अलायंस है। सबसे पहले हमें समझ लेना चाहिए सारी की सारी बॉडीज ऐसी ही हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, वो भी एक मुस्लिम नेशंस की बॉडी है, वैसे ये भी मुस्लिम नेशंस की बॉडी है। तो इसमें मजहब सबसे आगे है, मिलिट्री नंबर 2 पे है, सबसे आगे मजहब। ये एक सुन्नियों का एक ग्रुप है, इसमें शियाओं की एंट्री नहीं है दोस्तों। इसमें अभी तक, कल ये चेंज कर सकते हैं वो बात अलग है, लेकिन आज की तारीख में ये सुन्नियों की एक अंडरस्टैंडिंग है कि जितने भी सुन्नी देश हैं वो इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक है। अब यहां पे बांग्लादेश की पोजीशन क्या है? बांग्लादेश मेंटेन्स अ पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स द पॉसिबिलिटी ऑफ जॉइनिंग एन इकोनॉमिक और डिफेंस फ्रेमवर्क इन्वॉल्विंग सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान एंड तुर्की, टेकिंग इनटू अकाउंट इट्स ओन इंटरेस्ट एंड द चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी एंड ट्रेड। ये हुमायूं कबीर ने बोला है, फॉरेन अफेयर्स एडवाइजर है बांग्लादेश के। ये बात इन्होंने बोली है कि बांग्लादेश चाहता है कि ज्वाइन करे, बांग्लादेश ओपन है। ठीक है। अब यहां पे की डेवलपमेंट्स क्या हैं ये पहले हम समझ लेते हैं। इसके ट्रिगर्स क्या हैं ये समझना जरूरी है। ये तो स्टेटमेंट है ना हुमायूं कबीर का, दिस इज अ स्टेटमेंट। इसके बाद पीएम तारिक रहमान विजिट टू सऊदी अरेबिया लाइकली आफ्टर समर, यानी कि इस साल गर्मियों के बाद तारिक रहमान एक बार सऊदी अरब जाएंगे। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ अपने जो रिश्ते हैं उसको मजबूत करा है। देखिए कॉमेडी यहां से शुरू होती है दोस्तों। टॉपिक सीरियस है, लेकिन अगर आप एक कॉमेडी का ब्रेक नहीं देंगे फिर आप बोलेंगे मेजर साहब क्या सीरियस बातें कर रहे हैं आप पूरे शाम ना। इसमें थोड़ी सी कॉमेडी भी है। कॉमेडी यह है कि पाकिस्तान के साथ इनके रिश्ते हैं ट्रेड के ऊपर और पीपल टू पीपल। अब ये इतनी फनी बात है क्योंकि पाकिस्तान कुछ बनाता नहीं है, पाकिस्तान भीख मांगता है। बांग्लादेश बनाता था, बांग्लादेश का बेड़ा गर्क हो गया है। तो कौन सी ट्रेड कर रहे हैं, किस चीज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं? एक बार बीच में बड़ी 50,000 टन पाकिस्तान चावल भेज रहा है या गेहूं भेज रहा है, पता नहीं क्या तो भी भेज रहा है वो बांग्लादेश। ये बात है 6 महीने पुरानी, अभी तक नहीं पहुंचा वो शिपमेंट। वो बांग्लादेश अभी तक पहुंचा नहीं है, शिपमेंट भेज रहा है पाकिस्तान। और मीडिया और सोशल मीडिया पे ऐसी हाहाकार मचा दी इन लोगों ने कि ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। अभी तक पाकिस्तान ने कल की सूखी रोटी नहीं दी इनको, और ये कह रहे थे पाकिस्तान के साथ हमारा ट्रेड है और दोनों इस्लामी बिरादर हैं और ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा। कख नहीं हुआ, जीरो, ग्राउंड पे जीरो। अब देखना आप, ये इंडिया क्लोजली वॉचिंग एक बात है, पीपल टू पीपल। अब ये 1970-1971 में क्या हुआ था दुनिया जानती है। होमदूर कमीशन रिपोर्ट ऑन रिकॉर्ड है। ठीक है। ये पीपल टू पीपल कर रहे हैं, इनके पीपल साफ कर दिए थे बांग्लादेशियों के। जो उस समय ईस्ट पाकिस्तान था ना, अब बांग्लादेश है, बांग्लादेशियों के पीपल साफ कर दिए थे।
उन लोगों ने जो एक पीपल ने दूसरे पीपल के, ये बात है जो ये बड़ा लूजली टर्म करते हैं ना, जेनोसाइड जेनोसाइड। ये बांग्लादेशियों की भी आदत है, बहुत जेनोसाइड जेनोसाइड करते हैं। भाई जेनोसाइड तुम्हारे खिलाफ हुआ था, पाकिस्तान ने करा था, वो जेनोसाइड था जिसमें 30 लाख बंदे मार दिए। 30 लाख पीपल, 3 मिलियन पीपल वर किल्ड बाय द पाकिस्तानी फोर्सेस, पाकिस्तानी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस और व्हाटएवर यू कैन कॉल देम। दे वाइप्ड आउट अ सेक्शन ऑफ बांग्लादेश। ये हुआ था बांग्लादेश में, ये ऑन रिकॉर्ड है। इसको कहते हैं जेनोसाइड। ये दुनिया भर के जेनोसाइड देखते हैं, और जिसने जेनोसाइड किया उसके साथ बेस्ट रिलेशंस है। बनाओ बिल्कुल, बनाओ बिल्कुल। और क्यों बना रहा है बांग्लादेश, मैं आपको यह भी बता देता हूं, ठीक है। रणदीप जायसवाल जी हैं एमईए के स्पोक्स पर्सन, ये कहते हैं हम लोग इसको क्लोजली वॉच कर रहे हैं। आप देखिए साहब, ये मैप देखिए जरा, ये है बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश कहता है कि इंडिया से हमें बात नहीं करनी। एक बांग्लादेश चला गया चाइना, बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर, कि चाइना के गुणगान करने हमने। बांग्लादेश का बॉर्डर चाइना से नहीं मिलता, बांग्लादेश का बॉर्डर ज्यादातर भारत से मिलता है, थोड़ा सा म्यांमार से मिलता है, ठीक है। चाइना के साथ कोई बॉर्डर नहीं है, डन। फिर बांग्लादेश को थोड़ा सा खुजली हुई कि अब हमें थोड़ा सा इस्लामिक टच देना है, तो बोला कि साहब दोबारा पाकिस्तान के साथ दोस्ती करते हैं। पाकिस्तान के साथ इनका बॉर्डर नहीं मिलता। फिर इनकी खुजली और बढ़ी, तो इन्होंने बोला नहीं साहब सऊदी अरब के साथ भी दोस्ती करनी है, ठीक है। फिर खाज जब इनकी बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, तो इन्होंने बोला साहब अब हमें जाके ना सीधा और कुछ नहीं, हमें तुर्की के साथ दोस्ती करनी है। यानी कि जो इनका नेबरहुड है उनके साथ इनको रिश्ते ठीक नहीं करने, उसके बारे में इनको नारेबाजी करनी है, ठीक है। बाकी सब इस्लामी 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 करना है और चाइना के सामने मुंह बंद रखना है, क्योंकि इस्लामी इस्लामी चाइना के साथ किया तो चाइना वही काम करेगा जो उसने भी गैर मुसलमानों के साथ किया है। यह बात इनको क्लियर है, ठीक है। अब मैं आपको एक बताना चाहता हूं दोस्तों, बिफोर आई मूव टू द सेकंड स्लाइड, आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि ये जो बंदा है ना, ये बैंकर है। लेट मी एक्सप्लेन द रिलेशनशिप टू यू। ये जो बंदा है वो बैंकर है। दिस मैन इन द मिडिल, ही इज क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एंड ही इज द बैंकर। ही हैज गॉट कैश, ही इज सिटिंग ऑन वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल रिजर्व्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये जो बंदा है, इसके मन में ख्वाब हैं पुराने, कई 100 साल पुराने। यही है जो घोड़े पे बैठ के प्लास्टिक की तलवार लेके ना ये अटैक करेगा। ये वो है प्लास्टिक की तलवार वाला आदमी, और ये है भीखू शरीफ, इसको मांगनी है भीख। अब जब इसको मिल रहा है पैसा, आप देखिए ना, माइंडसेट देखिए। पाकिस्तान के साथ रिश्ते अच्छे, ये पाकिस्तान, ये बांग्लादेश। पाकिस्तान के साथ रिश्ते अच्छे, रिश्ते बेहतर बना रहे हैं। अगर पाकिस्तान को 10 अरब मिल सकते हैं, तो क्या बांग्लादेश को 5 अरब नहीं मिल सकते? मिल तो सकते ही हैं, व्हाई नॉट। तो दोस्तों ये जो पूरा गेम चल रहा है ना, बांग्लादेश की इकोनॉमी हो गई बर्बाद लगभग। मैं आपको असली अंदर की बात बताता हूं, इनकी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो गया, बेड़ा गर्क हो गया इनकी इकोनॉमी का। आज की तारीख में बांग्लादेश को, बहुत जल्दी मैं आपको बता रहा हूं, बांग्लादेश से आपको खबर आ जाएगी कि बॉस मामला हिल रहा है, बहुत बुरे हाल है बांग्लादेश के, ऑलरेडी होना शुरू हो गया वो मामला, ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो हम इस्लामिक नेटो ज्वाइन करेंगे, हम ये टीम भेज रहे हैं आईएसआई से मिलने के लिए, आईएसआई वाले बांग्लादेश आ रहे हैं, ये कुछ नहीं है। जैसे एक बच्चा होता है ना, एक बच्चा होता है जो कि रो के, बिलख के, टेंट्रम्स करके अपने मां बाप का अटेंशन सीख करता है कि खिलौना दे दो, ये खिलौना खरीद लो। आपने देखा होगा ना, बदतमीज बच्चे होते हैं मॉल में, लेट जाते हैं कि नहीं 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 वो खिलौना मुझे चाहिए, अगर नहीं दोगे तो फिर मैं रोऊंगा, पीटूंगा, चिल्लाऊंगा। दैट चाइल्ड विल बिकम अ पब्लिक एम्बैरेसमेंट एंड दैट इज व्हाट द चाइल्ड सीक्स टू डू। होता है ना कुछ बच्चों में। दैट चाइल्ड इज बांग्लादेश, दैट चाइल्ड इज बांग्लादेश। ये रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, और ये पूरा का पूरा जो मामला चल रहा है ना बांग्लादेश से, दैट इज सिंपली टू सीक इंडियाज अटेंशन। किसी तरीके से ये मम्मी पापा का अटेंशन सीक करने के लिए बांग्लादेश ये सब ड्रामा कर रहा है। ये मैं प्रूव करूंगा आपके सामने। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि आप बोल रहे हैं कि मेजर साहब आपने तो ऐसी हवा में बोल दिया ना। आई विल प्रूव इट, कम विथ मी। अब दोस्तों पहले एक दो चीजें समझ लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं कि क्यों ऐसा ये, मैंने बोला ना मम्मी पापा से अटेंशन सीक करने वाला। जस्ट स्टे विथ मी, गिव मी सम टाइम, कुछ मिनट के बाद मैं आपको वहां पे ले जाऊंगा, ठीक है ना।
ये देखिए साहब, नॉट रश्ड बेस्ड ऑन नेशनल इंटरेस्ट। बांग्लादेश, अब बांग्लादेश को यह गलतफहमी हो रही है, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, इनको गलतफहमी कहां से? पैसा है नहीं तुम्हारे पास, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेप्थ है नहीं तुम्हारे पास, डिप्लोमेसी तुम्हारी फेल हो रही है, मार्शल लॉ तुम्हारे यहां इतने लग चुके हैं, ये गुरूर किस चीज का यार? तुम हो कौन? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। जब प्यार से कोई बात करता है तो मैं समझ में नहीं आती। ये कह रहा है बेस्ड ऑन नेशनल इंटरेस्ट व्हेन द राइट एनवायरनमेंट इज क्रिएटेड। भाई तू मत आ यहां पे, मैं हाथ जोड़ रहा हूं, तू मत आ, तू मत आ। आएगा कुछ लेकर ही जाएगा, अपने साथ तो कुछ लेकर आएगा नहीं, तू मत आ यहां पे। मैं तारिक रहमान से बोल रहा हूं भाई, हाथ जोड़ रहा हूं, डोंट कम टू इंडिया बिकॉज यू आर मोर ट्रबल देन इट्स वर्थ। ठीक है, तो वहीं पे रहो एंड यू डिजर्व द चाइनीज। जब चाइनीज तुम्हारे मुल्क पे कर लेंगे कब्जा, तो मैं छोटे छोटे लोन देके, जो कि शुरू हो रहा है मामला इनका, जो कि शुरू हो गया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या शुरू हो गया है, मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा। म्यूचुअल ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी, डिप्लोमैटिक डायलॉग एंड डिग्निफाइड इन्विटेशन। डिग्निफाइड इन्विटेशन? कौन सा डिग्निफाइड इन्विटेशन और तुम्हें चाहिए? भाई एक कैबिनेट मिनिस्टर लेवल का बंदा वहां पे एज एन एम्बेसडर हमने पोस्ट कर रखा, हाई कमिश्नर पोस्ट कर रखा है ढाका में। ही हैज बीन गिवन अ कैबिनेट प्रोफाइल। मैं मिस्टर दिनेश त्रिवेदी की बात कर रहा हूं। ही हैज बीन अ मिनिस्टर इन इंडिया, ही वाज इंडियाज रेलवे मिनिस्टर, ही हैज बीन स्पेशली सेंट, वेस्ट बंगाल से उनका ताल्लुक है, सो ही अंडरस्टैंड्स द कल्चरल नुआंस। सब कुछ तो कर रहे हैं, और क्या चाहिए तुम्हें? तुम चाहते क्या हो? तुम चाहते क्या हो? हमारा प्रधानमंत्री भारत नहीं आएगा जब तक ये, जब मत आओ यार, प्लीज डोंट कम, यू आर नॉट रिक्वायर्ड, यू आर नॉट नीडेड। कल रोना मत, विक्टिम कार्ड मत प्ले करना। क्योंकि क्या करता है, बांग्लादेश की आदत है, यही पाकिस्तानियों की आदत है, निकले तो वहीं से ये लोग। इनकी आदत यह है कि पहले बड़े अग्रेसिव हो जाएंगे, पहले बड़े चौड़े में कि ये कर देंगे तो वो कर देंगे तो ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, फिर थोड़ा सा तेल दे दो यार, थोड़ा सा डीजल दे दो यार, थोड़ा सा चावल दे दो, थोड़ा सा चीनी दे दो। मत मांगा करो ना यार, मत मांगा करो। दुश्मनी खालिस होनी चाहिए, अगर दोस्ती खालिस नहीं कर सकते तो देयर शुड बी प्योरिटी समवेयर यार। भारत अगर दुश्मन है, जैसा कि कई बांग्लादेशी कहते हैं दुश्मन, फिर दुश्मन की तरह ट्रीट करो। क्यों घुसना भारत के अंदर? क्यों भारत का वीजा लेना? क्यों भारत से भीख मांगना? ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, वो कर दो। भारत कैश देता है, कैश। हर साल हमारे बजट में पैसा बांग्लादेश जाता है, और ये हमने सांप पाल के रखे हैं यहां पे। दीज आर द स्नेक्स दैट वी हैव। ये देखो, no justification for rushing a top level visit by going beyond national interest. What the hell is your national interest? You please tell me. I want to engage with some Bangladeshi intellectual. What is your national interest? तुम्हारा है क्या नेशनल इंटरेस्ट? ये कुछ नहीं है। ये क्या कर रहे हैं? चाइना का गेम खेल रहे हैं, पाकिस्तान का गेम खेल रहे हैं, और भारत से इनको कुछ मोटा चाहिए। दैट इज इट। यही बांग्लादेश का गेम प्लान है, मैं आपको आज बता दूं। और जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज हैं जैसे जमाते इस्लामी, दे आर अंडर द स्वे ऑफ द ISI एंड द पाकिस्तानीज। ये 2-3 पॉइंट हैं जिसमें पूरा बांग्लादेश का गेम है, और कुछ नहीं है दोस्तों, टेक इट फ्रॉम मी। और कुछ गेम नहीं है ये सिर्फ ऐसे कभी ऐसा कर दिया फिर ऐसे करके, दैट इज ऑल दैट दे आर डूइंग। ये देखिए साहब, रिपोर्ट्स अबाउट PM's विजिट अहेड ऑफ ब्रिक्स समिट September 12-13 न्यू दिल्ली आर स्पेकुलेशन। ठीक है, रिपोर्ट्स अबाउट तारिक रहमान्स विजिट टू इंडिया आर बेसलेस एंड असम्पशन ड्रिवन। ठीक है, मता कभी मता। पर भाई सुन, अगर इज्जत देकर बुला रहे हैं, अगर तुम्हें हजम नहीं होती, तो ये 3 करोड़ जो तुमने यहां पे बांग्लादेशी भेज रखे हैं, इनको निकालो लात मार के, बड़े किक दम आउट यार। क्यों आ जाते हैं भिखमंगे यहां पे? मुझे तो एक बात ये समझ में नहीं आती, क्यों आते हैं यहां पे भारत के अंदर यार? क्यों आते हैं ये? क्यों? तुम्हें देश बना के दे दिया, ठीक है, जो तुम्हारी कभी औकात नहीं थी। तुम्हारी औकात नहीं थी कि तुम्हारा मुल्क हो। पाकिस्तानियों ने बैंड बजा के रखा था तुम्हारा, हम गए, हमारी फौजें गई और वहां पे तुम्हारे लिए मुल्क बनाया। हम चाहते उस इलाके को कब्जा कर लेते, हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारा है तुम रखो, हम वापस आ गए। ठीक है, हम वापस आ गए, अपनी जानें दी, अपनी फौजियों ने, हमारे फौजियों ने अपनी जानें दी। वी क्रिएटेड अ कंट्री फॉर यू विच यू हैड नो कैपेबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग योरसेल्फ, राइट? स्टे इनसाइड योर कंट्री, स्टे इनसाइड योर कंट्री। तुम्हें बना के दे दिया ना मुल्क, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए ना, दे दिया ना तुम्हें मुल्क, रहो अपने मुल्क के अंदर। क्या खुजली है? भारत आना है, भारत आना है, भारत आना है। फिर कहती हो कि इट इज ड्रिवन बाय नेशनल। व्हाट द हेल इज योर नेशनल इंटरेस्ट? यार आई हैव नॉट अंडरस्टूड टिल नाउ। कैन सम बांग्लादेशी एक्सप्लेन टू मी कि ये हमारा नेशनल इंटरेस्ट है? व्हाट इज योर नेशनल इंटरेस्ट? प्लीज टेल मी। मैं तुम्हारा नेशनल इंटरेस्ट अभी बताता हूं। गिविंग स्पेस टू शेख हसीना, व्हाई नॉट? व्हाई नॉट? आप कह रहे हो कि भारत ने शेख हसीना को स्पेस दिया, व्हाई नॉट? डिड यूके नॉट गिव स्पेस टू योर करंट प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान?
Did Tariq Rahman not stay in the UK as a fugitive, literally as a fugitive, for 17 years? तब शर्म नहीं आई तुम लोगों को? 17 साल जब तुम्हारा प्रधानमंत्री for 17 years, your incumbent Prime Minister Tariq Rahman stayed in the UK, dare not. ठीक है? He did not dare enter into Bangladesh. For 17 years, he did not enter Bangladesh. He stayed in the UK. Then what happened? फिर क्या हुआ? हाँ, इंडिया में हिंदू रहते हैं तो जमाते इस्लामी ढोल पीट सकता है कि देखो हिंदुओं के पास है, हिंदुओं के पास है, हिंदुओं के पास है। इंडिया शुड नॉट सेंड शेख हसीना बैक इवन इफ शी इज सेइंग, कहना मैडम आप यहीं पे बैठो आराम से, इनको तो हम देख लेंगे। क्या बांग्लादेश 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 मचा रखा है हम लोगों ने यार, मुझे तो अपनी पॉलिसी समझ में नहीं आती। बोलो जरा ईस्टर्न कमांड को थोड़ी सी खुजली करे, हल्की सी खुजली करे, फोर्ट विलियम से निकलो जरा, थोड़ा सा इनको टिकल करो बांग्लादेशियों को, 2 मिनट में औकात पता लग जाएगी इनकी। Allowing Indian territory for any destabilizing activity against Bangladesh. What destabilizing activity have we done in Bangladesh? You have bloody destabilized yourself, यार। कितने मार्शल लोग हैं भारत ने करवाए हैं? शेख मुजीबुर रहमान, the father of your nation, the first prime minister of Bangladesh, you killed him. You killed him क्योंकि तुम्हें घी हजम नहीं होता। Destabilize भारत ने कैसे किया है? Can some Bangladeshi so-called intellectual explain to me? कोई मुझे समझा सकता है तो I'll be very grateful for the education, sir. Or ma'am, I'll be very grateful. Please explain to me how did India destabilize? How did India destabilize? एक आपने बोगी क्रिएट कर दिया, एक आपने बोगी हवा में क्रिएट कर दिया कि भाई इंडिया आएगा तो इंडिया ये कर देगा, इंडिया आएगा। क्या किया इंडिया ने? जरा 1 2 3 4 पॉइंट आप मुझे बताइए, 4-5 पॉइंट, जरा मैं भी एजुकेट हो जाऊं। डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट, क्या डिस्टेबलाइज करा है तुम्हें? तुम्हें शेख हसीना पसंद नहीं है, शेख हसीना को तारिक रहमान पसंद नहीं है, तो फिर हम क्या करें इसमें? मेरा सबसे बड़ा सवाल है बांग्लादेशियों को। टू द बांग्लादेशी पीपल आई हैव वन क्वेश्चन। यू से दैट शेख हसीना इज हाइडिंग इन इंडिया एंड इंडिया शुड हैंड ओवर। शेख हसीना वाज सेइंग द सेम थिंग अबाउट तारिक रहमान व्हेन फॉर 17 years he was in the UK. Do you understand? There is a similarity in both of them. सिमिलैरिटी है। तारिक रहमान कब वापस आया बांग्लादेश? जब उसको यह पता लग गया कि साहब डील हो चुकी है, ठीक है, When he came to know कि डील हो चुकी है। दूसरी चीज, शेख हसीना इज नाउ इन इंडिया। जब आपको यह पता लग गया कि जो बेगम खालिदा जिया हैं उनकी मदर, आपको यह पता लग गया कि वो डेथ बेड पे हैं, बहुत उनकी तबीयत खराब है, शी इज टर्मिनली इल, कभी भी कुछ बुरी खबर आ सकती है, और आपको अश्योरेंस मिल गया मोहम्मद यूनुस से कि कुछ नहीं होगा। देन यू केम। 17 साल तो आपने बांग्लादेश को मुड़ के नहीं देखा। आज की तारीख में खुद चोरी करके, खुद भाग के, व्हाट वाज तारिक रहमान अक्यूज्ड ऑफ? आई वांट ऑल ऑफ यू टू गो ऑन गूगल एंड सर्च तारिक रहमान के ऊपर क्या एक्यूजेशन था। वो यूके में क्यों था 17 साल? मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश की बात कर रहा हूं। इंडिया इज इंटरफेयरिंग। शर्म भी नहीं आती इनको यार, शर्म भी नहीं आती झूठ बोल के। अब बोला कि साहब ये ब्रिक्स के समिट में किसका आइडिया था इसको ब्रिक्स में समिट बोला? ब्रिक्स जो है ना, इट इज इमर्जिंग इकोनॉमीज। बांग्लादेश डज नॉट हैव एन इकोनॉमी। व्हाट इमर्जिंग इकोनॉमी? क्या करना है इनको? हुज आइडिया वाज इट टू इनवाइट तारिक रहमान फॉर ब्रिक्स? यार आई डोंट नो व्हाई शुड ही बी इनवाइटेड फॉर ब्रिक्स यार। हुज ही? हुज ही? उसने करा क्या है लाइफ में एक्सेप्ट फॉर बीइंग खालिदा जिया's सन? व्हाट हैज ही अचीव्ड इन लाइफ? आई डोंट नो। ये बंदा ट्रांसफर ऑफ पोस्टिंग के पैसे लेता था, ठीक है, इसके खिलाफ इतने केस हैं, इतने केस हैं, इतने केस हैं वहां पे बांग्लादेश में। तो जब बहुत ज्यादा केसेस हो गए, भाई भाग गए वहां पे। भाई रह रहे थे 17 साल यूके में, ठीक है। आज वही बंदा जो 17 साल से यूके में था, जिसमें हिम्मत नहीं हुई वापस बांग्लादेश में आने की, वो उल्टा शेख हसीना को बोल रहा है कि ये इंडिया में है। ये है सच्चाई दोस्तों। अब ये देखिए, राष्ट्रपति भवन ने यहां पे स्टेटमेंट दिया था 2:25 पे, चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी विल नॉट टेक प्लेस ड्यू टू फुल रिहर्सल ऑफ द सेरेमोनियल वेलकम ऑफ द बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर। अब तो चेंज ऑफ गार्ड है, ये जो सेरेमनी है दिस टेक प्लेस पीरियोडिकली, ठीक है ना, ये पीरियोडिकली होती है। तो बोला कि चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी नहीं होगी क्योंकि बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, राष्ट्रपति भवन आएंगे, जाहिर सी बात है, बीइंग हेड ऑफ स्टेट ही विल बी वेलकम टू द प्रेसिडेंशियल हाउस, सो टू से, राष्ट्रपति भवन। तो वहां पे उनकी रिहर्सल होगी। फिर लेस देन 1 आवर यानी कि 2:25 पे यह बोला गया, और 3 बजे से पहले बोला कि स्टेटमेंट वाज रिकॉल्ड, राइट। ये प्लान था कि ये 23 अगस्त और 24 अगस्त को आएंगे, बट सर्टेन इश्यूज। ये बंदा, मैं कह रहा हूं कि ये बंदा अगर नहीं आता है तो कहना कि तू मत आ, इसको मार पड़ेगी ज्योग्राफी से। मैं आपको बता रहा हूं,
पाकिस्तान ने बहुत हो हल्ला करा। ये पाकिस्तानी खाज है। इसको मैं आपको बताता हूं, बांग्लादेशियों को ना पाकिस्तानी खुजली है, एंड ये बड़ी यूनिक और बड़ी अलग किस्म की स्पेशल खुजली होती है। खुजली प्रोमैक्स है ये, मैं बताता हूं। इंडिया से हमारी लड़ाई है, इंडिया को हम ये कर देंगे, इंडिया को ये कर देंगे, इंडिया को ये कर देंगे। अब पाकिस्तान के जो शुगर मिल ओनर्स हैं, बड़े बड़े शुगर मिल ओनर्स, वो कह रहे हैं कि भारत के साथ ट्रेड करवा दो यार, जरा भारत के साथ बात। क्यों? चाइना भेजो ना यार, चाइना भेजो, अपनी चीनी चाइना भेजो। इंडिया क्यों चाहिए तुम्हें यार? सऊदी अरब क्यों नहीं भेज रहे? अच्छा, चाइना के साथ बॉर्डर मिलता है, अपनी चीनी बांग्लादेश भेजो, अपनी चीनी सऊदी अरब भेजो, अपनी चीनी तुर्की भेजो। वाई इंडिया? क्यों? आखिर क्यों? अब इनको धीरे धीरे पता लग रहा है कि इकोनॉमी अंदर से कर रही है कलैप्स, और इनको समझ में नहीं आ रहा। चाइनीज इनसे कुछ खरीदते नहीं, क्योंकि चाइनीज सब कुछ खुद बनाते हैं। इन भिखमंगों से क्या खरीदें चाइनीज? वही चीज हो रही है जो ये एक, मैं आपको बताता हूं ना, जो देश अगर 100 रुपए कमा रहा है और वो 70-80 रुपए में अपना काम चला रहा है, वो देश स्ट्रांग है। वो देश जो खर्च 100 रुपए कर रहा है लेकिन कमा 20 रुपए रहा है, वो देश कभी स्ट्रांग नहीं हो सकता। और बांग्लादेश एंड पाकिस्तान आर बोथ सच एग्जांपल्स। पाकिस्तान का तो बेड़ा ही गर्क है, पाकिस्तान इज डाउन द ड्रेन, बांग्लादेश इज येट टू गेट देयर, बट द वे बांग्लादेश इज गोइंग इट विल इवेंचुअली गेट देयर। अब यहां पे देखिए, बांग्लादेश कहता है बांग्लादेश इज टर्निंग टू बीजिंग। बांग्लादेश, ये देखो ना, ये एहसान फरामोश है ना, कि लोग एहसान फरामोश है। मैं आपको बताता हूं, एक तो तुम्हारा मुल्क हमने क्रिएट करके दिया, पाकिस्तानी आर्मी ने फट्टे बजा रखे थे तुम्हारे। पढ़ लो अपना इतिहास थोड़ा सा, हमबुदुर कमीशन की रिपोर्ट जितनी भी मीडिया में आई है उतनी पढ़ लो। बांग्लादेशियों जो बड़ा कह रहे हैं ना पाकिस्तानी हमारा इस्लामी बिरादर है, उस इस्लामी बिरादर ने तुम्हारी पतंग उड़ा दी थी। ठीक है, कभी जब जाओगे ना, कभी दुआ मांगोगे ना हाथ उठा के, तो दुआ करना इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की, जिसने तुम्हें बचाया, तुम्हारी जान बचाई और तुम्हारा मुल्क बना के दिया। Literally the armed forces of India created Bangladesh and handed over Bangladesh to the Bangladeshis on a platter कि ये लो तुम्हारा मुल्क है, तुम चलाओ, हम जा रहे हैं भैया, राम राम। ये सच्चाई है जो इनके स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती। अगर इनको ये पढ़ाई जाती सच्चाई, तो ये दिल्ली में आते और पैरों में गिरते। बांग्लादेश सीक्स ग्रेटर चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स टू रिवाइव इट्स इकोनॉमी। रिवाइव इट्स इकोनॉमी यानी कि बांग्लादेश ये कह रहा है कि हमारी इकोनॉमी का भट्टा बैठ गया। और क्यों भट्टा बैठा है? चाइना ने बांग्लादेश को यह बोला है कि 0 टैरिफ पे माल भेजो, हम खरीदेंगे यार, हम तुम्हारे दोस्त हैं। कितने? 0 टैरिफ पे। जब 0 टैरिफ पे माल भेजो तो ये बड़े एक्साइट हो गए। इन्होंने बोला वेरी वेरी गुड यार, ये तो मजा आ गया, भेजो। कुछ नहीं कर पाए ये कुछ नहीं कर पाए। चाइना को माल बेचना, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स चाइना को भेजना, वैसा ही है जैसे विराट कोहली के साथ क्रिकेट खेलना। आप नहीं जीत सकते उससे, इट्स इम्पॉसिबल। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं कि चाइना में हो क्या रहा है। दोस्तों थोड़ा सा मैं डाइवर्जन लूंगा चाइनीज इकोनॉमी के ऊपर, 2 मिनट आपको एक बात बताऊंगा, देन आई विल कम बैक टू बांग्लादेश। ये जो खुजली हो रही है ना इन लोगों को, मैं खुजली बता देता हूं आपको। चाइना में क्या है कि ओवर कैपेसिटी का मामला हो गया है। चाइना में शहर है, ठीक है, एक शहर है वो सिर्फ खिलौने बना रहा है, एक शहर है वो सिर्फ कार बना रहा है, एक शहर है सिर्फ मोटरसाइकिल बना रहा है, एक शहर है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स बना रहा है, एक शहर है जो सिर्फ वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव ओवन्स और फ्रिज ऐसी चीजें बना रहा है। तो चाइना में ऐसे शहरों का या ऐसे टाउन्स के क्लस्टर्स हैं पूरे चाइना में फैले हुए, और उनका स्पेशलाइजेशन है। स्पेशलाइजेशन से क्या होता है कि इकोसिस्टम बन जाता है, यानी कि जो भी पार्ट्स हैं वो 20-50 किलोमीटर के दायरे में मिल जाते हैं। इससे क्या होता है? कॉस्ट कम हो जाती है। अब चक्कर कॉस्ट कम का क्या है कि जब कॉस्ट कम हो गई और लोकल गवर्नमेंट जो बॉडीज हैं उन्होंने फंड करी, उन्होंने बोला जमीन ले लो, पैसा ले लो, ऐसा ले लो, वैसा, ये सब कुछ दे दिया इनको। अब चाइना ने इतनी मैन्युफैक्चरिंग करी चाइना ने कि मैन्युफैक्चरिंग कर करके दुनिया की इतनी कैपेसिटी नहीं है। चाइना उतना माल नहीं बेच पा रहा जितना चाइना बना रहा है, समझ गए? तो वहां पे हो गया ग्लट। अब जब ग्लट हो गया तो ग्लट से छूटने के लिए इन्होंने बोला कि प्राइस वॉर शुरू करते हैं। आप कितने की दे रहे हो? $5 की, मैं $3 की दूंगा। अच्छा तुम 3 की दे रहे हो, मैं $1.5 या $2 की। ये हो गया, चीजों के दाम गिर गए। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई में आ गया भयानक गैप, यानी कि सप्लाई बहुत ज्यादा है और डिमांड इतना नहीं है। तो चाइना में वही चीज बहुत सस्ती मिलती है। अब बांग्लादेश उसको बेचेगा तो बेचेगा क्या यार? एंड दिस प्रॉब्लम इज बीइंग फेस्ड बाय एवरीबॉडी। क्या भारत ये फेस नहीं करता प्रॉब्लम? बिल्कुल भारत फेस करता है। क्या अमेरिका फेस नहीं करता? बिल्कुल फेस करता है। एनीबडी हु डील्स विद चाइना
फेसेस दिस प्रॉब्लम. यू कांट एक्सपोर्ट टू चाइना एंड विन. यह नामुमकिन सा है कि आप चाइना को एक्सपोर्ट कर दो. कोई ऐसी यूनिक सी चीज है जो चाइना में नहीं बनती है भाई. अगर आपकी किस्मत है, कोई ऐसी चीज निकल गई तो ठीक है, वरना इट्स वेरी डिफिकल्ट. आप प्रेशराइज कर सकते हो चाइना को कि यार हम देखो आपसे इतना माल खरीदते हैं, कुछ तो आप भी खरीदो तो चाइना ठीक है. उस बड़े डील को बचाने के लिए छोटी डील आपके साथ भी कर सकता है. इतना हो सकता है. व्हाट विल यू सेल टू चाइना यार? हेलीकॉप्टर बेचोगे उसको? क्या बेचोगे उसको? सुई बेचोगे? बता दो कि सर ये चीज हम बेचना चाहते हैं चाइना को. वो तो खुद ही बना रहा है और इस स्केल पे बना रहा है और इस कॉस्ट पे बना रहा है कि नोबडी इन द वर्ल्ड कैन मेक इट. मैं बता रहा हूं, खुल के बता रहा हूं, नोबडी इन द वर्ल्ड कैन मेक थिंग्स एट द रेट एंड एट द स्केल एट विच चाइना कैन मेक. ये कहते हैं कि साहब ग्रेटर चाइनीज इन्वेस्टमेंट फॉर व्हाट? फॉर व्हाट? इनको यह बात समझनी पड़ेगी बांग्लादेशियों को कि अगर चाइना इन्वेस्ट करेगा तो आपकी इकोनॉमिक कैपेसिटी बढ़ाने के लिए अगर चाइना इन्वेस्ट करता है तो वो वही इन्वेस्टमेंट होगा जैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर था, जिसमें आज की तारीख में पाकिस्तान के ऊपर लोन खड़ा हो गया. ये कहते हैं इन्वेस्टमेंट. भाई इन्वेस्टमेंट का रिटर्न होता है. ये बांग्लादेशियों को, हैवंट यू स्टडीड पाकिस्तान? आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ बिजली का जो पाकिस्तान को पेमेंट देनी है, ओनली इलेक्ट्रिसिटी इज $10 बिलियन. 10 अरब US डॉलर देने हैं. अब ये भिखारी भाग रहे हैं सऊदी अरब के पास, अमेरिका का पैसा दे दो, पैसा दे दो, पैसा दे दो, क्योंकि चाइनीज ने बोला दे विल गिव यू फॉर सम टाइम, देन दे विल स्टॉप गिविंग. अब ये देखो साहब, तारिक रहमान visited Malaysia and China last month on his first overseas visit as Prime Minister. Agreements include Beijing's help in managing Teesta River. Why can't you manage your own river? This is what I want to ask you. आप इतने कमजोर हो, you can't manage your own river? You need somebody else's help? और वो आएगा बीच में. और देखो बात यह है, मैं बांग्लादेशियों को एक बात समझा दूं, अगर चाइना आता है तीस्ता रिवर में आपकी हेल्प करने के लिए, ठीक है, आप चाइना को क्या दे रहे हो? Please don't become Pakistanis. Please, I'm requesting you, do not become like Pakistanis who simply expect people to pay them money, give them money, but don't want to give anything in return. Once you say, managing Teesta River, China will say, okay, we'll come. बताओ कितना चाहिए? वो आपके ऊपर लोन चढ़ा देगा. लोन आपको वापस करना है. फिर एक और लोन चढ़ा देगा. फिर आपको मजा आने लगेगा क्योंकि चाइना पैसे दे रहा है, क्योंकि चाइना के पास है, आपके पास कुछ नहीं है. फिर चाइना धीरे धीरे इतना लोन चढ़ा देगा कि आपको ढाका में ना चाइनीज दिखेंगे, बांग्लादेशी नहीं दिखेंगे. और ये पाकिस्तान में हो रहा है. ये देख लो सब. डील टू डेवलप स्पेशल इकोनॉमिक जोन नियर मोंगला पोर्ट. दे दो मोंगला पोर्ट. श्रीलंका ने भी यही खूबसूरत काम किया था, हनुमान टोटा दे दिया. पाकिस्तान ने लगभग ग्वादर पेश कर दिया थाली में कि ले लो ग्वादर. वो तो बलोच हैं जो लड़ रहे हैं अपने हक के लिए. बांग्लादेश में तो कोई है ही नहीं जो अपने हक के लिए लड़ेगा. Nobody will fight. इनमें है ही नहीं दम. ये डफली लेके प्रोटेस्ट करवा लो इन लोगों से, इसके अलावा तो कुछ आता नहीं है. कर लो, लड़ लो चाइनीज से. दे दो मोंगला पोर्ट. आई एम वेरी हैप्पी. आपको खुद पता लग जाएगा. ये महदी अमीन है, PM's advisor and spokesperson. This is a historic state visit that has established a long-term strategic partnership between Bangladesh and China. There is no historic visit. There is no long-term strategic partnership. Bangladeshis, please do not fall into this trap. I'm not saying don't engage with China. Please do whatever मोंगला देना है, आपको जो देना है दो यार, आपका देश है. I'm nobody to tell you anything. But don't get into this trap of thinking that long-term strategic partnership. This statement is a fraud statement. This is a fake statement. It's simple. Bangladesh is broke. Bangladesh wants money from China. There is no strategic partnership here. There can't be a strategic partnership because you have nothing that China wants except your land. There is nothing. क्या भेजेंगे? इलिश माछ भेजना है क्या चाइना? डू यू वांट टू सेल इलिश माछ टू चाइना? बिकॉज अपार्ट फ्रॉम दैट आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट कैन बांग्लादेश गिव चाइना. प्लीज टेल मी 2-3 आइटम्स की सर, दिस 2-3 आइटम्स वी कैन गिव विच चाइना वांट्स फ्रॉम बांग्लादेश. प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल रिस्पेक्ट योर ओपिनियन इफ यू टेल मी दैट दिस इज व्हाट. You are important because India is your neighbor. Please understand. Bangladesh is important because Bangladesh is close to India. Otherwise, Bangladesh has got no use as far as China is concerned. That's it. And this is exactly what Tariq Rahman is playing. What do you have that you can give to Bangladesh? And why should China create an economic corridor? Please tell me. Why should China create an economic corridor? It will benefit you. How will it benefit China? Have you ever thought about it? When you go to a shop, जब आप किसी दुकान में जाते हो, आप पैसे देते हो ना, आप पैसे देते हो, तो उसके पैसे के एवज में दुकानदार आपको कुछ बोलता है ना, आपने इतने रुपए दिए, उसने 1 किलो चीनी दी. आप चाहते हो कि आप चाइना से पैसे ले लो, लेकिन आप उसको चीनी मत दो. This is what you want. This is your scam. I want to ask you,
आप ये कह रहे हो कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, व्हाट इज दिस? देयर इज नथिंग. You have learned these things from the Pakistanis कि keep asking for money, पैसा मांगते रहो, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आता रहेगा, काम चलता रहेगा, और एक बार तुम चुनाव हार गए या इलेक्शन खत्म हो गया या कोई मार्शल लॉ लग गया तो तुम चुपचाप जाके लंदन में बैठ जाना. तारिक रहमान जो था, ये 17 साल लंदन में तो बैठा था. ये अब ऐसे मुस्कुरा रहा है जैसे अभी भी मलाई खा के आया होगा. 17 साल लंदन में तो बैठा था. What job was he doing in London? I want to ask. What was he doing in London? What was his job? How did he get money for 17 years? अब डिटेल में जाइए ना. आई एम श्योर कुछ ना कुछ कर रहा होगा, कोई कंसल्टेंसी कर रहा होगा, लेकिन जिस लैविश लाइफस्टाइल के साथ ये रहता है, आई वांट टू आस्क यू. तो ये सोचने वाली बात है. ये देखिए साहब, यहां पे रिलेशन विद इंडिया टर्न फ्रॉस्टी आफ्टर ओवरथ्रो ऑफ शेख हसीना. अब ये इंडिया सपोर्ट कर रहा है लगातार. अब इनको तेल चाहिए. मैं आपको बताता हूं, आप स्क्रीन पे देखिए. मैं स्क्रीन पे कुछ न्यूज आइटम्स फ्लैश कर रहा हूं. भारत के बजट में बांग्लादेश को हर साल पैसे जाते हैं, कई 100 करोड़ जाते हैं हर साल, कई 100 करोड़ एवरी ईयर. ठीक है, यह पैसा गिफ्ट है, यानी कि लोन नहीं है, यह गिफ्ट है. राइट? पहली बात. दूसरी बात, सबसे बड़ी चीज, जब भी बांग्लादेश को बोलना है कि हमें ऑयल चाहिए, ऑयल चाहिए, ऑयल चाहिए, तो लो डीजल 2-3 बार भारत दे चुका है. ठीक है, बिजली चाहिए भारत. यानी कि आपको पैसा चाहिए भारत, बिजली चाहिए भारत, डीजल चाहिए भारत, चीनी चाहिए भारत, चावल चाहिए भारत, गेहूं चाहिए भारत. लेकिन पाकिस्तान के लिए दिल धड़कता है, चाइना के साथ हम डील करना है. तो करो ना यार, किसने रोका है तुम्हें? बट फॉर हेवन सेक, आई एम रिक्वेस्टिंग द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, हैव सम सेल्फ रिस्पेक्ट. थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट, थोड़ी सी इज्जत, थोड़ी सी, लिटिल बिट. कि साहब ठीक है, भारत ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, शेख हसीना को हम भारत से कुछ नहीं मांगेंगे. यार तुम लोग अजीब लोग हो यार. भारत को आंखें भी दिखाते हो और आंखें दिखाने के बाद चुपचाप हाथ भी फैला देते हो. आई डोंट अंडरस्टैंड दिस एटीट्यूड. तो दोस्तों, आपने देखा ये पूरा का पूरा जो मामला है ना, ये बेसिकली कुछ नहीं है. ये बांग्लादेशी गवर्नमेंट जो है, ठीक है, ये प्रेशर अप्लाई करने की कोशिश कर रही है, और हम लोग लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि रिश्ते ठीक हो जाएं. कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड टेक अ स्टेप एंड से कि यार, 10 फार एंड नो फर्दर, अब तुम्हें जो करना है तुम करो. मैं बता रहा हूं, ये लाइन में आ जाएंगे, ये लाइन में आ जाएंगे 2 मिनट के अंदर. क्योंकि इनके चाइना कब तक पालेगा हम भी देख लेते हैं. एक दिन पता लगा कि द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ बांग्लादेश हैज बिकम मैंडरिन. ये होने वाला है. पाकिस्तानी तो अपने बच्चों को सिखा रहे हैं चाइनीज. आपको पता है, स्कूल में, पाकिस्तान के स्कूल में चाइनीज सिखाई जा रही है. कुछ नहीं पता किसको क्या बोल रहा है, चौंपौन लगा हुआ है वो, टकाटक बोलने में. पैसे मिल रहे हैं, मालिक है वो. वही चीज होगी. बांग्लादेश बना था इसेंशियली द स्ट्रगल स्टार्टेड बिकॉज ऑफ लैंग्वेज. कई सारे फैक्टर्स थे. जो इलेक्शन में पाकिस्तान ने धांधली करी थी. शेख मुजीबुर रहमान was supposed to become the prime minister of Pakistan as a whole, but he was denied by Zulfikar Bhutto and other people, जो उनके वहां पे थे लोग, right? याया खान and everybody else. वो एक अलग बात है. लेकिन शुरुआत किससे हुई थी? लैंग्वेज से. It was on the basis of language that the local Bengalis started fighting and they wanted to create a separate nation, right? You will lose that language very soon because your kids are going to start studying Mandarin. All the very best to you. Ni hao. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय.